अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री 9th न्यू सिलेबस है हमारा। चैप्टर नंबर 3 है केमिकल बॉन्डिंग। आज हमारा जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में वो है हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड, हाउ बॉन्ड फॉर्म्ड एंड इट्स एग्जांपल। एज यू नो, कल हमने केमिकल बॉन्ड पढ़ा था। केमिकल बॉन्ड जो है इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बिटवीन एटम्स विच होल्ड देम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो कंपाउंड हो सकते हैं। अब हमारे पास उन टाइप्स की केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स है? उनकी 3 टाइप्स हैं और आज हम उनमें से सिर्फ एक टाइप जो है आयनिक बॉन्ड उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा मतलब समझ आने वाला चैप्टर है और आपको इंशाल्लाह ताला इसकी समझ आएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब आपकी जो इस दफा चूंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो जब जो पहला सिलेबस था उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या दी हुई थी? डेफिनेशन दी होती थी। तो अब इसमें डेफिनेशन नहीं है। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने खुद से एक स्लाइड से ऐड की, ये देखे ऐड की है स्लाइड में। तो व्हाट आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है, आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर, मुकम्मल ट्रांसफर से बनता है किसके? ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, और वन और मोर इलेक्ट्रॉन यानी कि एक और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यानी कि 2 एटम्स है उनके दरमियान उनकी जो है मुकम्मल ट्रांसफर से वो बनता है। इसके बाद हम दोबारा जो है वो पिछली स्लाइड पे जाएंगे। इसकी आपको जो है वो समझ तो आई होगी ना कि अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by complete transfer of one or more electron between 2 atoms। वेरी सिंपल इसकी डेफिनेशन है। जब हम इसको पढ़ लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। दिस केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स का रुझान जो होगा टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, कि वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे। तो इसके लिए भी क्यों लूज और क्यों गेन करेंगे? टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैसेस बिकॉज इट इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। अब देखें आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कल डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, वो जो बॉक्स में थी कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus of an atom in shells and subshell is called electronic configuration। अब ये देखें शेल में भी और सबशेल SPDF जो थे वो सबशेल कहलाते हैं। ठीक है, अब शेल में जो इसकी अरेंजमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वो पहले में 2, दूसरे में 8, तो ये 10 हो गए और एक तीसरे थर्ड शेल में आ गया। और इस तरह क्लोरीन को देखें, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 है। अब जो सोडियम है उसके पास वो मेटल है और वो जो है उसको उसके कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? उसको यहाँ अगर हम देखा जाए तो यहाँ उसको तकरीबन 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसको, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं देगा और ना ये लेना भी नहीं चाहता। ये क्या चाहता है? ये भी नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहता है जो फौरन से हो जाए। तो ये अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। ये ज्यादा ही जो है लंबी लाइन लग गई, इसको हम अनडू कर देते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो है इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? जो हम घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं उसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, उसमें आयनिक कंपाउंड पाया जाता है। ठीक है, दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट्स सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट केमिकली, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर शोन। कि इसके 17 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसे अरेंज है और इसके 11 है तो वो ऐसे अरेंज है। अब आप ये देखें कि जब वो ये हमारे पास जो है, मैंने आपको पहले आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक। अब ये जब केमिकल बॉन्ड बढ़ता है तो जो एटम है वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको कैटाइन कहते हैं। ठीक है, अ कैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन दैट फॉर्म्स व्हेन एन एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। एनाइन क्या है? एन एनाइन इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन, जो इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगा वो एनाइन बनेगा।
तो ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में ज़रूरी है कि कैटाइन और एनाइन बने, फिर ही वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के करीब आएंगे और उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। ऑपोजिट बॉन्ड चार्ज हो जाएगा ना दोनों पे। सोडियम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन विच इज कैटाइन, ठीक है। आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बात आपने याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो लेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आप आम जिंदगी की मिसाल से इसको याद रखें कि हम जैसे देने वाला हमेशा हाथ अच्छा होता है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है, तो वो पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जो कैटाइन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो एनाइन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। Cation and anions are attracted to each other due to electrostatic forces, forming ionic bond, transfer of one or more electron between two atoms, resulting in an electrostatic force of attraction. वही बात जो मैंने आपके साथ की है, ये बिल्कुल वही बात है कि ये जब आयन डिफरेंट चार्जेस उन पे हो जाते हैं तो उसके जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एन इलेक्ट्रॉन। ये आपकी बुक के पेजेस हैं जो मैंने इधर लगाए हैं, आपकी न्यू बुक मार्केट में आ गई है, आप लें। और ये वाला आयनिक बॉन्ड इधर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम एटम इज ट्रांसफर्ड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन एंड इन डूइंग सो बोथ दीज एटम अक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैसेस, ठीक है। जैसे हमारे पास अब ये सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये Na पॉजिटिव बन गया, और क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिया है, तो वो हमारे पास क्या बन गया है, Cl नेगेटिव, वो हमारे पास एनाइन बन गया है। ये हमारे पास क्या है, एनाइन है, और वो हमारे पास जो सोडियम है वो हमारे पास क्या है, कैटाइन है, ठीक है। तो इसका वो शेल भी उन्होंने, ये सिर्फ आउटर मोस्ट शेल दिखाया गया है, वैसे तो सोडियम का स्ट्रक्चर आपको पता है ऐसा नहीं है, ठीक है। अब उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए सोडियम में कितने 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये इसका सबसे बैरूनी शेल उन्होंने हमें दिखाया गया है, ठीक है। तो आप अब इस बैरूनी शेल में उसके पास जो है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके कि आपको प्रोमिनेंट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 है, और इसी तरह एज इट इज इसी तरह क्लोरीन जो है हमारे पास, इसके पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन पहले वो लूज कर देता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इस तरह फिर वो अपना इसको किसको देता है, क्लोरीन एटम को ट्रांसफर हो जाता है। ये हमारी क्या है, ये ट्रांसफर होके इनके दरमियान एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक जब ले लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो एनाइन कहलाएगा, और जो देगा वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो कैटाइन कहलाएगा, और दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और ये क्यों बना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि वो ऑपोजिटली चार्ज है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाए, आप ही का बुक का जो पेज है वो देखें, तो हम देखते हैं कि सिमिलरली सोडियम आल्सो रिएक्ट विद फ्लोरीन एंड बोरोमीन टू गिव सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम बोरोमाइड रिस्पेक्टिवली। जिस तरह बिल्कुल ऐसे ही ये जो फ्लोरीन और बोरोमीन की एग्जांपल उसने इसलिए दी है कि चूंकि वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रही है, तो बिल्कुल जो फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, ये सब एक ही ग्रुप के हैं, और इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सो दैट्स वाई उन्होंने इधर इसकी फ्लोरीन की और बोरोमीन की एग्जांपल दी है, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट हेयर दैट एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन कम ओनली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। जैसे मैंने आपको वो ड्रॉ करके बताया, ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ये सिर्फ आउटर मोस्ट शेल है। सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेंशन्ड ऑन द, जो हमने पिछले पेज में पढ़ा है, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड द नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन। These oppositely charged ions are then held together by the electrostatic force of attraction. अब उन्होंने एक और एग्जांपल दिया, क्योंकि डेफिनेशन में हमारे पास है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स। अब वो जो सोडियम और क्लोरीन है उनमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। अब ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें हमारे पास जो कैल्शियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा, क्योंकि उसके बैरूनी शेल में, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन
अब एक क्लोरीन एटम के पास तो एक लेने की कैपेसिटी है, तो 2 क्लोरीन एटम जो है वो उसके साथ आएंगे और इस तरह जो है वो चार्ज बनेगा। Ca जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा कैल्शियम और +2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और 2 क्लोरीन एटम है और वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेंगे, गेन कर लेंगे और उस पे 2 क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसका क्या मतलब है, 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन है, ये बिल्कुल ऐसे ही, ये देखें 1 क्लोरीन ये और एक ये, ठीक है। अब इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान क्या है, बॉन्ड बन जाएगा और इनका जो फार्मूला होगा वो इस तरह होगा, Ca, ये ऐसा ही लिखा जा रहा है, CaCl। अब चूंकि 2 क्लोरीन अटैच हुए ना तो फिर ये Cl2 हो जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ फार्मूले के मुताबिक 2 लगेगा, ठीक है। इसीलिए 2 लगेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी तो +2 है और इसकी वैलेंसी कितनी है, -1 है। तो इसकी वो जारी सी बात है, इसके पास जब 2 आएंगे तो फिर ही वो बनेगा ना, तो ये CaCl2 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे अगली देखें कि ये जो होते हैं ना हमारे पास आयनिक बॉन्ड, इनके जो एटम्स बनते हैं ये आपस में, इनके पास ये क्रिस्टल्स शो करते हैं, 3 डायमेंशनल, सराउंडेड ईच अदर 3 डायमेंशनली टू फॉर्म अ क्रिस्टल लेटस। अब ये क्रिस्टल लेटस बनाते हैं, उस क्रिस्टल लेटस की जो एग्जाम्पल यानी कि डायग्राम है, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, उसमें बकायदा एक जो है ना, एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने घेरा होता है, ठीक है। तो इस तरह उनका बॉन्ड बनता है, एक क्लोरीन को 6 क्लोरीन ने घेरा होता है, जैसे कि ये आपको शक्ल में भी नजर आ रहा है, ठीक है, ये डायग्राम में। वैसे अगर देखा जाए तो इसकी क्रिस्टल ऐसी होती है। और इसी तरह अगर आप CaCl2 की क्रिस्टल देखें तो ये एक क्लोरीन है, एक कैल्शियम है, सॉरी, इसको 2 क्लोरीन ने इस तरह घेरा हुआ है। ये इस तरह क्रिस्टल लेटस, 3D क्रिस्टल लेटस में पाया जाता है, ऐसे इनकी बाकायदा शक्ल होती है, ठीक है। An ionic bond is therefore a bond which is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, what type of elements form ionic bond। हाँ जी, ये ionic bond बनते हैं only between metals and non metals। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहती हैं, वांट्स टू गिव अप एन इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको इतना सिंपल इसलिए बता रही हूँ ताकि ये, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज ये जो इसी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसी में ये क्वेश्चन है शॉर्ट से, आपका वो चेक करने के लिए कि आपको नया नॉलेज देने के लिए शॉर्टली आपके ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म। एक तो इनमें चार्जेस का डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, एक इलेक्ट्रॉन खारिज करे यानी कि लूज करे और एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है। तो वो फिर हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड की कंडीशन है, ये लाजमी कंडीशन है। और वन एटम शुड बी मेटल एंड अदर शुड बी नॉन मेटल। अब सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो सोडियम है ना, हमारे पास जो सोडियम है वो हमारे पास क्या है, सोडियम हमारे पास है मेटल और क्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। सोडियम हमारे पास क्या है, मेटल, ये वाला जो सोडियम था हमारा मेटल है, बल्कि मैं इधर से जाके आपको बताती हूँ कि ये हमारा जो सोडियम है वो हमारा क्या है, मेटल, ये वाला, ठीक है। ये सोडियम हमारा मेटल है और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। ये अल्कली मेटल है और ये हमारी नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये इसलिए जो है इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा जब ये एक देने वाला होगा, एक मेटल होगी, दूसरी नॉन मेटल होगी और एक देने वाला होगा। ये मैंने बड़ी प्यारी सी पिक्चर आपके लिए, आपको ताकि याद रहे, ये पिक्चर इसीलिए ऐड की जाती है आपको याद रहे कि जो एटम जो दे देगा उसको कैटाइन कहते हैं और जो ले लेगा उसको एनाइन कहेंगे। तो फिर एक बॉन्ड बनेगा, NaCl एक केमिकल बनेगा, ठीक है, एक साल्ट बनेगा, तो जिनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। दिस इज ऑल अबाउट टूडे माई लेक्चर। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट है, उसकी डेफिनेशन है, उसकी फॉर्मेशन है, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन आपको मैंने बताई थी कि ये वाली इसकी फॉर्मेशन है, ठीक है।
और ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी दिखाई, फिर इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दिखाई। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे माय लेक्चर। ये इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ इसकी डेफिनेशन है, इसके बाद ये इसकी फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, फिर हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, और ये फिर आपको मेमोराइज करवाने के लिए। अल्लाह हाफिज।